मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं अमेरिका और मैं लंदन। बेटे, आई हैव डिलीवर्ड 5 lectures rather in for F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल। बेटे, मैंने 5-6 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए और आपको काफ़ी सारी बातों को बताने की कोशिश की। दैट व्हाट आई वांट टू fetch in, or what I want to grab the knowledge in regard to methods of costing. अभी तक मैंने आपको कॉस्टिंग की बातें बताई, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बातें बताई। आई हैव डिस्कस अबाउट कॉस्ट शीट, दैट इज सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। आई हैव डिस्कस अबाउट जॉब कॉस्टिंग। मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको जॉब कॉस्ट की बात बताई। आई टोल्ड यू कि जॉब कॉस्टिंग कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होती है, जहां पर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स बनाते हो, जहां पर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मिलता नहीं है, उसके फीचर्स अलग अलग हैं। दे आर नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अ पेंटर, I have given the example of an automobile shop, I have given the example of fashion designer, I have given the example of tailor, I have given the example of different in those companies where each particular work is different from another work. Generally we follow job costing in those types of companies. तो आइए जी, हम सब रजिस्टर ओपन कर ले, ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 5A। बेटे, मैं आज के इस लेक्चर को 5A कहूँगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द प्लान इन द फर्स्ट इंट्रो लेक्चर। और मुझे उम्मीद पूरी है कि आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, आपने नोट किए होंगे। यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स बिकॉज दीज नोट्स आर हेल्पफुल इन F5, दैट इज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऐसा ना हो कि यहाँ पास हो जाए फिर वहाँ पे दोबारा पढ़ना पड़े। अभी से नोट्स बनाएं, ये रजिस्टर आपके काम आने वाला है बेटे पूरे ACC की जर्नी में। चलिए जी, जल्दी से कमर सीधी करके बैठेंगे आप सभी। चैप्टर 6 जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो मैं आज जॉब कॉस्टिंग को कंप्लीट कर दूंगा। मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स में जॉब कॉस्टिंग की बात ही बताई। अच्छा, एक छोटी सी बात कहनी है, आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आज एक गाना भी दिखाना है। मैंने इसमें कहा बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स बिकॉम थॉट्स विल बिकम योर रियलिटी। आप जो सोचते हो ना, वो सच में हकीकत बन जाता है। आप कभी बैठकर सोचिए, देखिए, एनालाइज कीजिए जो मैं कह रहा हूं कि आपने जो भी हिस्ट्री में सोचा उसमें से मैक्सिमम चीजें हकीकत बन गई। इट मीन्स हमें अच्छा ही सोचना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर करेंगे। ACCA में मेरी बिग 4 जॉब, आई हैव क्लियर्ड ACCA एंड आई एम गेटिंग इंटर्नशिप इन बिग 4। I am being placed in a very good, I am given with a very good assignment. I am enjoying my life like anything. My parents are very much, they are very much proud of me. ऐसी बातों को सोचेंगे तो यही होगा। आइए जी, इन सभी बातों के साथ लेक्चर 5A, कमर सीधी करके बैठेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी। मैं बीच में आजकल बोलना बंद कर दिया बेटा, लेकिन द पॉइंट इज आपको आदत पड़ चुकी होगी, मुझे मालूम है। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। मेरी कहानी शुरू होती है लेक्चर 4 और लेक्चर 5 से। नो डाउट दिस इज लेक्चर नंबर 5A, बट द पॉइंट इज ये जो 5A है ये प्रैक्टिकल है 4 का और 5 का। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में और लेक्चर नंबर 5 की जर्नी में बस यही बताया, व्हाट आई मीन बाय जॉब, what is the meaning of job costing as a method for calculating cost, in which types of industries we use job costing, which type of products। लग्जर का मैंने कंसेप्ट यूज किया, लग्जर पेन का, रेनॉल्ड्स का, लीवाइस जीन्स का। एंड देन आई टोल्ड यू दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट। एक शीट बनाते हैं, जैसे मैंने लेक्चर 2 सीरीज में बताया आपको कि वी प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। तो अब आपको जॉब कॉस्ट शीट बनाने में आसानी रहेगी क्योंकि आपको नॉर्मल कॉस्ट शीट समझ आ गई, सिंगल आउटपुट वाली कॉस्टिंग समझ आ गई, यूनिट कॉस्टिंग वाली समझ आ गई, प्राइम कॉस्ट समझ आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट समझ आ गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट समझ आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गया, फैक्ट्री से कैसे सामान सेलिंग में जाता समझ आ गया, ऑफिस ओवरहेड्स के। I have given you the pictorial representation and the flow chart in regard to all that cost sheet which you have to prepare. Now the point is the same logic, the same concept I will be using in job costing as we did in last lecture number 5. मैंने केस स्टडी की हेल्प से पूरी जॉब कॉस्ट शीट बनाई। आप कभी मोटर गैराज में, ऑटोमोबाइल शॉप में, आप रिपेयर शॉप में कभी अपनी कार को देने गए हैं बेटे, ठीक करने के लिए, सर्विस के लिए? आप उस कार का जॉब कार्ड बनता है,
उसमें क्या क्या मटेरियल लगा, कौन से पार्ट्स लगे, क्या हुआ, वॉशिंग कितनी हुई, उसके बाद बैटरी का चार्जिंग, फिर नट बोल्ट कौन सा लगा, बेटा वो पूरा कार्ड बनता है, बिकॉज दैट इज अ जॉब कॉस्ट, दैट इज अ स्पेसिफिकली पिक्यूलियर फॉर योर ऑटोमोबाइल ओनली. सो दोज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री यूज कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग. ये बातें हम सबको मालूम थी, मैंने फिर भी बता दी कि कोई बात नहीं यार. आप कई बार क्या होता है, लॉजिकली एक बार रिवाइज करते हो तो ज़्यादा बातें अंदर तक चली जाती हैं. मैं भूपेश आनंद आज इस लेक्चर नंबर 5A में एक तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा और एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 करूंगा. आप सभी प्लीज कैप्लॉन ओपन कर लें, आप सभी प्लीज कैलकुलेटर बाहर निकाल लें. दोस्तों हम लाइव क्वेश्चंस करेंगे तभी लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा. मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप मेरे साथ करें, ढीले मत बने. कर लेंगे कब करेंगे यार, समय तो निकलता ही जा रहा है. आइए जल्दी से कैप्लॉन को ओपन करें. हम सब कैप्लॉन को ओपन कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं और आप भी कर चुके हैं. ये रही कैप्लॉन, ये रही कैप्लॉन, मैंने ओपन कर दिया. आइए दोस्त आइए. जॉब कॉस्टिंग हमने लेक्चर नंबर 4 में और 5 में समझ ली. दैट व्हाट आई मीन बाय जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर. When a customer orders a specific job, it means एक specific order है, एक specific job है, एक specific चीज है. That is job costing. The main aim of job costing is to identify the cost associated with completing the order. It means उस order को complete करने के लिए जो भी खर्चा, जो भी लागत लगती है, उसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग. द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग. बेटे अब जब आपको कॉस्ट शीट पता चल गई, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जॉब की सेल्स. बिकॉज जॉब कॉस्ट शीट से वी विल बी अवेयरिंग, वी विल बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ दैट जॉब. उसमें हम कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इनवॉइस आ जाएगा. तो जॉब कॉस्टिंग इज अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ जॉब एंड वेयर दिस. फॉर एग्जांपल इन द लैंडस्केप और डेकोरेटर्स, वेयर द जॉब वुड बी लैंडस्केप अ गार्डन, और डेकोरेटर्स वेयर द जॉब वुड बी टू डेकोरेट अ रूम. मतलब एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं. आइए सर आइए, लेट्स स्टार्ट. पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कहता है जी फीचर्स बताओ. जैसे आपको हम आंखें बंद करके मसाला डोसा आपके मुंह में डालें और आपको कहें जी बताओ ये क्या खाया आपने, तो आपको पता है कि व्हाट इज द टेस्ट, बिकॉज यू नो द फीचर्स ऑफ मसाला डोसा. यू कैन टेल दैट दिस इज मसाला डोसा. सिमिलरली वो कुछ फीचर्स दे रहे हैं. अब आपको मेरे लेक्चर 4 में, लेक्चर 5 में बड़ा कुछ बताया कि जॉब कॉस्टिंग के फीचर्स क्या हैं. वो कहता बताओ जी इसमें से निम्नलिखित बातों में से विच आर द फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. अच्छा जॉब कॉस्टिंग के फीचर्स में अभी अभी मैंने एक बात आपको बताई, इट इज फॉर स्पेसिफिक केस, इट इज फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर, इट इज फॉर स्पेसिफिक वर्क. दैट इज नेम्ड एज वंदना लूथरा, शहनाज हुसैन, पेंटर, ऑटोमोबाइल, टेलर, है ना. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनते बेटे. जॉब कॉस्टिंग में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बनते हैं. एक प्रोडक्ट, एक जॉब दूसरे जॉब से डिफरेंट होती है. कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन, यस, जॉब कॉस्टिंग में तो कस्टमर ड्रिवन होती है, बिकॉज जैसे कस्टमर कहते हैं वैसे होता है. मैंने एग्जांपल दिया था ब्यूटी पार्लर का, आपको हेयरिंग करानी है, फेशियल कराना है, आईब्रोज ठीक करनी है, क्या करना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्डर. दैट इज अ जॉब कॉस्ट बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली फॉर यू. प्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ सिंगल, यस आई नो दैट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वैसे मैंने आपको अभी बताया नहीं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसा कॉस्टिंग होता है जहां पर आपका समय लंबे समय तक लगता है. इट इज मोर देन 1 year, just like flyovers, just like bridges, L&T, Larsen and Toubro. But job costing में हमने देखा कि it is always less than 12 months. It is a very short term period, so it is less than accounting period. तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, ये देख लीजिए, यही आंसर होना चाहिए. तो आइए जी हम इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े प्यार से हम इसको डिस्कस करेंगे. देखिए एक बात आपसे कहनी है कि आप ना कई बार किसी सामने को देख कर ना उसकी आउटफिट को देख के आप इंप्रेस हो जाते हो. ऐसा नहीं है बेटे. अगर कोई मतलब जीन्स पहन लेगा, कोई टाइट फिटिंग सी ड्रेस पहन लेगा, कोई फेयर कलर का होगा, कोई परफ्यूम लगाया, तो क्या आप उससे इंप्रेस हो जाओगे? नहीं यार. इंप्रेस इट इज द आउटर वे, इंटरनल नॉलेज से इंप्रेस होना है यार. अब आप देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा आपको लग रहा है, जबकि इस क्वेश्चन आधे मिनट का क्वेश्चन है. अगर आप लॉजिकली देखें तो एक तो घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे. आराम से, शांति से. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. जो सब चमकता है वो सोना होता ही नहीं है. आप अपने सामने कैलकुलेटर रखें,
इरादे बुलंद रखें, भूपेश आनंद की बात सुने और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंडिविजुअल जॉब कॉस्ट आर रिकॉर्डेड ऑन अ जॉब कार्ड। ये बात तो हमें पता ही है, वी प्रिपेयर अ सेपरेट जॉब कार्ड फॉर अ सेपरेट जॉब, सो इंडिविजुअल जॉब्स आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट जॉब कार्ड्स। जॉब कार्ड है जी, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है जी ग्रीन एंड कंपनी, जो हमारा कस्टमर है, जो जो जिसको जॉब जिसके लिए हम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है जी, ट्रांसफर मशीन, जॉब नंबर हमने डाल दिया 342, ऐसे डाल दिया नंबर, नंबरिंग, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये जॉब थी। प्रॉमिस डिलीवरी डेट, हमने कहा जी इस दिन तक हम डिलीवरी दे देंगे। एक्चुअल डिलीवरी डेट, बिकॉज वी विल एनालाइज कि हमने जो प्रॉमिस किया था क्या वो है या नहीं। देखिए थर्ड को किया और 13 को दे दिया, इट मीन्स काम ज़्यादा होगा, 10 दिन बाद दिया। डेट कमेंस्ड, डेट प्राइस कोटेड, हमने उसको $2,400 कोट किया, बट नेचुरल द प्राइस विच वी आर चार्जिंग द कस्टमर इट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी कॉस्ट हमने एस्टिमेट की होगी कि भाई इस जॉब को करने में ये खर्चा आ जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ये मटेरियल आएगा, ये लेबर आएगी, ये फिक्स्ड ओवरहेड की अब्जॉर्प्शन आएगी, हमने उन सभी को ऐड कर दिया और एक ड्रामा कैलकुलेट कर लिया, उसको कहा जी ये जॉब कॉस्ट है एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ अ जॉब, नाउ यू कैन डू इट डिस्पैच नंबर। देखिए जी मटेरियल, एक तो मटेरियल का खर्चा हुआ, एस्टीमेट था 1,250, फिर लेबर का खर्चा हुआ, फिर ओवरहेड्स का खर्चा हुआ, फिर अदर चार्जेस हुए। इट मींस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच वी डिड फॉर जॉब नंबर 242। हमने एस्टिमेट किया कि $1,250 लगेंगे मटेरियल के, $100 लगेंगे लेबर के और $176 लगेंगे ओवरहेड्स के, और अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे 25। डेट रेफरेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस, नॉन मटेरियल रिक्विजिशन। इट मीन्स ये जो मटेरियल है हमारे पास स्टोर्स में पड़ा हुआ था, हमने उसको यहाँ पे यूज़ किया $1,200 का। फिर नॉन मटेरियल रिक्विजिशन, हमारे पास ये मटेरियल नहीं था तो हमने $182 का, $182 का मटेरियल रिक्वायर किया स्टोर्स ने, और ये आ गया टोटल खर्चा कितना आ गया जी अभी तक $1,382। फिर उसके बाद हमने कंज्यूमेबल्स टेस्ट फीस यूज़ की। अच्छा इसमें अभी नहीं है नॉन मटेरियल, ये जॉब कार्ड तो फॉर्मेट बना होता है, आपको भरना होता है ना बस। नॉन मटेरियल रिक्विजिशन फिर $19 का, $19 का हमने कुछ यूज़ किया, दैट कम्स टू $1,401। उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव यूज नॉन मटेरियल रिटर्न नोट, हमने मटेरियल पहले मंगा लिया था, अब हमें लगा ये यूजफुल नहीं है इस जॉब के लिए, जॉब हो गई है तो वापस कर दिया, ठीक है सर 26 लेस कर दिए। इट मीन्स नेट अगर आप देखें तो $1,375 का एक्सपेंस हुआ है in regard to job number 264 for material. Similarly, we can say labor में 17 घंटे और टोटल $110, ठीक है जी 110, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो $138 आ रहा है जी 17। अच्छा रेट पर आर नहीं है तो टोटल दे दिया उन्होंने 138 आवर्स, $138, ठीक है सर। सिमिलरली ओवरहेड्स की बात करें तो $242 इज द टोटल कॉस्ट, एंड सिमिलरली इफ आई टॉक ऑफ अदर चार्जेस एस्टिमेट दैट कम्स टू $23। अब आप क्या है इस पूरी शीट को देखकर घबरा से गए हो, डर से गए हो, और डरना स्वाभाविक है, पहली बार आप कर रहे हो तो, लेकिन डरने की बात है नहीं, आप बस क्वेश्चन को पढ़ने की टेक्निक को देखें, इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता। अब आप देखिए उसमें क्या कहा, उसने आंसर तो दे दिया, लेकिन आप आंसर से पहले, आप सभी आंसर से पहले जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं बेटे, अगर आप उसको लिखते हो ना तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, आपको सच कह रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप उस चीज़ को लिख देते हो। आइए, मैंने बड़ी मेहनत की है दोस्त आपके लिए कि आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आए। दीज एक्सप्लेनेशन आर नॉट इन कैप्लन एंड बीबीबी। भूपेश आनंद ने खुद सोचा कि एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, इंडिविजुअल जॉब्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ जॉब कार्ड और अ जॉब कॉस्ट शीट। It is a case of individual jobs. It is not a case of homogeneous product. It is a heterogeneous product. All jobs are different. Now job number 342 कह दें, 243 कह दें, जो भी नाम डालना, जैसे आपका नाम है बंटी, बबली, जो भी उस जॉब का हमने नाम डाल दिया, उसमें जो भी खर्चा हुआ, मटेरियल का खर्चा हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, वेरिएबल ओवरहेड्स हुए, फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए, जो भी एक्सपेंस हुआ हमने ऐड कर दिया, मटेरियल एस्टिमेट, लेबर एस्टिमेट, ओवरहेड एस्टिमेट, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड कि भाई इतना होना चाहिए, एंड दिस इज अ जॉब इनवॉइस। तो आइए जी ऑटोमेटिकली जॉब इनवॉइस कैसे निकालते हैं। जॉब इनवॉइस $2,400 की है, जॉब कॉस्ट अभी हम निकाल लेंगे, है ना, बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट। तो मैं भूपेश
आनंद, मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा से आपको लेके जा रहा हूँ कैप्लॉन में, और आप सब मेरे सामने खड़े हैं। मैं इस समय जॉब की कॉस्ट शीट बना रहा हूँ जो इजी है, जो मैंने एक्सप्लेन अभी कर भी दी। मटेरियल $1375, ये देखो जी, $1375 का जो खर्चा आया सीधा उठाया मैंने इसको, ये आंसर है बेटा। लेबर $138, ये भी अभी आपने निकाला। ओवरहेड्स $242, अदर चार्जेस $23, ये देखिए मुश्किल तो है ही नहीं। 138, 242, 23, and this is the cost, this is the cost of that job, and we have quoted at $2400, so this is the profit। ये तो थर्ड क्लास के बच्चे को बताया, सेल्स में से कॉस्ट लेस कर दो तो प्रॉफिट आता है। बेटे ये आसान था, बस मैंने आपको पढ़ने की टेक्निक बताई है कि पेशेंटली पहले आराम से पढ़ना है, बड़े बड़े चीज़ों से घबराना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक गाना बड़ा प्यारा सा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप सभी को। देखिए जी, गाना कह रहा है, सुनना है ध्यान से। कह रहा है जी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर। बता तेरी रजा क्या है। बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। F2 इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मजा आ जाए। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर नंबर 6 में मैं बैच कॉस्टिंग करने वाला हूँ। और एक बात और बता दूं, लेक्चर 6 और 7 में बैच कॉस्टिंग में डिवोट करूंगा। अच्छा, बैच कॉस्टिंग में मैं कुछ नई बातें भी बताऊंगा, जैसे 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 एक बार देख लेते हैं कि मैं बैच कॉस्टिंग में क्या क्या बताने वाला हूँ आपको। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा आपको लॉजिकली पता चलेगा। मैं आपको लेक्चर 6 में और 7 में बैच के बारे में बताऊंगा। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग के बड़े पापा का नाम है बैच, वो मैं बताऊंगा कि बैच का मतलब क्या है। आई विल बी यूजिंग सम केस स्टडीज ऑल्सो। बैच कॉस्टिंग। अच्छा, वहाँ पे ना मैं 2 मेथड्स बताऊंगा लेक्चर 6 और 7 में। द फर्स्ट मेथड इज विद द हेल्प ऑफ विलियम जे बाउमन मॉडल विच वी हैव डिस्कस इन अकाउंटिंग फॉर मटेरियल टू EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। एंड देन वी विल ऑल्सो प्रिपेयर अ टेबुलर फॉर्म, बैच कॉस्ट शीट भी बनाएंगे, है ना। तो आप ये समझ लीजिए, आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी तो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में आता ही था। कैप्लॉन ने जो बैच कॉस्टिंग में एक ही मेथड फॉलो किया, बैच कॉस्ट शीट बनाई, टेबुलर फॉर्म बनाया। तो आप घबराना मत कि मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ तो क्या बेटे, वो आपने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं जान के 2 मेथड बता रहा हूँ कि आपके माइंड की खिड़कियाँ खुलें और आप ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज कर पाएँ। आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो फॉर्मूला, बट हम बेसिकली ध्यान देंगे कॉस्ट शीट बनाने में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल लिखा भी है, प्लीज डू बोथ। ठीक है जी।